मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। रुक जाओ। कमिश्नर साहब। सर, यस सर, ठीक है सर। छोड़ दो। सॉरी मिस्टर अग्निवेश जी। अगर खंजर और मंगलसूत्र तुम्हारे पास मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि तुमने पलक को नहीं मारा है, तो घर के किसी भी कोने में कोई चीज मिली हुई इस बात का सबूत कैसे हो सकता है कि मैंने पलक को मारा? तुम्हें समझाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, पर अब मैं तुम्हें किस तरह साबित करूंगा कि मैंने पलक को नहीं मारा है? आपने इतने झूठ बोले मुझसे कि आपकी किसी भी बात पर मुझे कोई यकीन नहीं। जब तक आप मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताते थे, मैं आपका यकीन कर भी नहीं सकती। और जिस इंसान का मैं भरोसा नहीं कर सकती, उस इंसान के साथ मैं रह भी नहीं सकती। मैं यहां से जा रही हूं। महक, तुम इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं मां, जाने दीजिए इसे। अब मुझे नहीं लगता कि हमें साथ में रहना चाहिए। जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांधूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें जाना है तो जाओ। लेकिन हाँ, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर दे सको तो मुझे एक रात दे दो। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। उसके बाद भी अगर तुम्हें यकीन नहीं हुआ, फिर तुम चली जाना। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, यदि सच जानने का यही रास्ता है, तो मैं आपको एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूं। वेरी गुड महक। अब तुम अगले दिन का सूरज नहीं देखोगी। एकांश के जाल में फंस गई हो। अब तुम्हें तुम्हारा जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगी सिर्फ मौत। सर, आपको समझना सच में नामुमकिन है। इससे पहले मैं बीते हुए पल को समझ पाऊं, आप मुझे हमेशा एक नया सरप्राइज दे देते हैं। महक, तुमने जो रिसेप्शन पर किया, उसके बाद ये सब करना जरूरी था। मैं तुम्हारे साथ अपना बीता हुआ कल फिर से जीना चाहता हूँ। आपने अपनी पहली बीवी का खून किया।
ये क्या कर रहे हैं आप? महक, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ केक काटना चाहता हूँ। महक! महक, महक प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। महक, महक मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाना। महक, महक, महक प्लीज, सॉरी। सर, सर, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाना। सर क्यों? क्या हुआ सर? मुझे माफ कर दो महक, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कहीं नहीं जा रही सर, मैं यही हूँ। आंखें खोलिए ना। माफ कर दो मुझे। सर, सर आँख खोलिए। देखिए सर, मैं यहाँ हूँ। सर, आप सपने में मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे थे? मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। सब बताइए ना, आप सॉरी क्यों बोल रहे थे? बस वो जब से तुम मसूरी से आई हो तब से मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक अच्छा और खुशहाल जीवन दूंगा। पर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया महक।
आपकी आंखें बता रही हैं ये सच नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा दर्द है जिसे आप अपने सीने में दबाए घूम रहे हैं? किसी और को दर्द देने के लिए लाया था तुम्हें, पर तुम खुद मेरा दर्द बनती जा रही हो। सच बताइए ना सर, आप क्यों मुझे सॉरी बोल रहे थे? बस अपने सवाल आज रात तक के लिए बचा के रखो महक। आज हमारी आखिरी रात है, तुम्हें जितने सवाल पूछने पूछ लेना, क्योंकि घर वाले आज रात को बाहर जाएंगे। और तारा, वो भी जाएगी? नहीं। तो फिर वो खाएगी क्या? मैं उसके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। सॉरी। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं अपने पति को क्यों नहीं समझ पा रही हूँ? कैसा एहसास है, कभी वो मुझे किसी पहेली से तो कभी एकदम परफेक्ट पति क्यों लगते हैं? दी, आज इतिहास फिर से दोहराएगा। एकांश ने पूरे घर वालों को बाहर जाने के लिए बोल दिया। आपको याद है, पलक के वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, सही कहा। और जब हम वापस आए थे ना, तो पलक इस घर से गायब हो चुकी थी। अब बेचारी इस महक की बात। भाभी, कमाल करती हैं आप। सबूत आपके सामने है, उसके बावजूद आप भाई को साबित करने का एक मौका दे रही हैं। देखिए, पलक के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने हम सबको घर के बाहर भेज दिया और जैसे ही हम लौटे, भाभी मैं तो कहूंगा अभी भी आपके पास वक्त है। आप सब कुछ छोड़कर चले जाइए, वरना आपको यकीन है कि भाई ने अपनी पहली पत्नी को मारा। दोबारा उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। भाभी, ये एकांश समझता क्या है अपने आप को? उसका जो मन करेगा वो करेगा, कभी भी कहीं भी हमें भेज देता है। उसके बाप के नौकर नहीं है हम। मेरा तो मन करता है क्या मन करता है आपका? मेरे और एकांश जी के बीच में जो कुछ भी हालात हो, लेकिन इतना तो मैं समझ गई कि इस परिवार के बारे में वो बहुत परवाह करते हैं। और आप लोग हैं कि इस तरीके से पेश आ रहे हैं। महक, तुम हमें ज्ञान मत दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। और वैसे भी अगर तुम इतना मर ही रही हो एकांश के लिए, तो उसे छोड़ के क्यों जा रही हो? या फिर छोड़ के जाने का नाटक कर रही हो? मैं अपने पति के साथ कुछ भी करूं, किसी भी तरह रिश्ता निभाऊं, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? त्रिशा, मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। और भाभी, आप तो अग्निवंशी खानदान की बहू हैं, कम से कम आप तो अपने देवर से अच्छे से पेश आ सकती हैं। और ध्रुव भैया, आप अपने भैया पर भरोसा करना सीखिए। तुझे क्यों सुना कर गई ये? तू क्यों बीच में पड़ रहा है? हाँ, अगर उसके नसीब में मौत लिखी होगी तो हम भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भी क्या बातें करती हो माँ? चाची, मुझे लगता है एकांश और महक की ना वहाँ आशिकी चल रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि एकांश ने आज रात चौटाला के साथ
कुछ खास मंगवाया है। मैंने तो सोचा था यहाँ पलक 2.0 होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लगी। नहीं नहीं, हाँ, दीप, एकांश उस गवार से प्यार कर ही नहीं सकता है। आज की रात महक इस घर में नहीं रहेगी और ये मेरी गारंटी है। छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया आ गई। आपको पता है मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? छोटी गुड़िया, आपको पता है मुझे और भैया को ना हलवा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। खिलाओगी नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छा। तारा, मैं आज रात इस घर से जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम नहीं जा सकती। मेरे भैया को छोड़ के मत जाओ ना। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो ना सबसे बहुत प्यार करते हैं। तुमसे भी प्यार करते हैं। हाँ, देखो उस दिन मैं बालकनी से गिरने वाली थी ना, तो कैसे भैया ने मुझे ऐसे पकड़ लिया था। भैया बहुत अच्छे हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मत जाओ ना भैया को छोड़ के। तारा, मेरा यकीन करो, मैं यहाँ रहूं ना रहूं, लेकिन तुम मेरी सबसे प्यारी ननद रहोगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। मैं ना नहीं जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें पकड़ के रख लूंगी। मुझे तारा को घर से जाने वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी। अच्छा ठीक है। तुम चुप हो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सच्ची छोटी भाभी। ठीक है। तुम बहुत भोली हो तारा, अपने भैया का असली चेहरा देखा नहीं है तुमने। काश मैं तुम्हें अपनी तकलीफ के बारे में बता पाती। ये क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? वो एक्चुअली मैं अपना टाइम बचा रही थी। बहुत जल्द मैं एकांश की वाइफ होने वाली हूँ ना। वैसे तब तुमने क्या बोला था? घर वाली, बाहर वाली, मेहमान। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर महक, मैं तुम्हें ये बता दूं कि जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से मैं इस घर का हिस्सा हूँ और एकांश के दिल का भी। और तुम्हें पता है, कॉलेज में ना एकांश और मैं बहुत टाइम साथ ही बिताते थे। मेरे स्माइल का, मेरे लिप्स का दीवाना था वो। और तुम्हें पता है, अब कैसे बोलूं, मुझे शर्म आ रही है। हमारे बीच एक बार किस भी हो चुका है। तुमसे ज्यादा घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी त्रिशा। How dare you?
हाथ छोड़, गवार लड़की, हाथ छोड़ मेरा। बाय द वे, एकांश इसी गवार लड़की के पीछे है और तुम उसके अटेंशन के लिए मर रहे हो। तो फिर इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा हुआ दिशा? कल से भले ही ये घर और एकांश मेरे लिए पराये हो जाएंगे, लेकिन आज ये घर, ये कमरा और एकांश मेरे हैं। तुझे तो मैं आज तूने सारी हदें पार कर दी। अब तो तुझे मैं अपना असली चेहरा दिखा के रहूंगी। मैं एकांश के लिए जुनूनी क्यों हो रही हूँ? कल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ ना, फिर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है?